शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा जूनियर विज्ञान की सीरीज में एक महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ने जा रहे हैं, जहां पे भौतिक विज्ञान की प्रमुख इकाइयां, प्रमुख मात्रक आपकी भर्ती परीक्षा के पाठ्यक्रम में है। आपके सिलेबस में पूरी तरह से साफ साफ इसका वर्णन किया गया है। तो बिना देरी किए आज हम लोग क्लास करते। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप भविष्य में एक सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं तो क्लास के साथ साथ आप नोट्स भी बनाते चलिएगा, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? यह क्लास मैं एज ए गेस्ट फैकल्टी ग्रुप में निःशुल्क आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश के माध्यम से उपलब्ध करा रहा हूं, ताकि आप सबका सपना जल्दी से साकार हो सके और आप एक सहायक अध्यापक के रूप में अंतिम रूप से चयनित हों। तो चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट करके जवाब दीजिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। जी हाँ, हर परिवार के लिए है जिनके माँ बाप के सपनों को आपको साकार करना है। तो जल्दी से जवाब दीजिएगा दिए गए प्रश्न का। चलिए आप लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। पहली बात, इसका उत्तर जो होगा वो डॉप्सन होगा। क्या होगा? डॉप्सन इसका सही जवाब होगा। देखिए वायुमंडल की ओजोन 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 भी होती है, जैसे आप लोग को पता होना चाहिए, गैस होती है जिसे हम क्या कहते हैं? O3 कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? O3 कहते हैं। दूसरा प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ओजोन गैस की खोज किसने की थी? ध्यान दीजिएगा कि ओजोन गैस की खोज किसने की थी। तो ओजोन गैस का खोज क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोन विन नामक विद्वान ने किया था। लेकिन ओजोन संरक्षण का सबसे पता, ओजोन क्षय का संरक्षण का सबसे पहला पता ब्रिटेन के फोरमैन ने लगाया था। तो यहाँ पे दो प्रश्न आपके तैयार हो गए। अगर ओजोन जो परत है ये समताप मंडल में पाई जाती है, जिसे हम स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं। मतलब ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारी पृथ्वी हो गई, उस ऊपर वो ट्रोपोस्फीयर है जिसे हम क्षोभमंडल कहते हैं। इसके ऊपर का जो मंडल है इसे हम स्ट्रेटोस्फीयर के नाम से जानते हैं, इसे हम समताप मंडल कहते हैं। समताप मंडल में हवाई जहाज उड़ने के सबसे उपयुक्त दशाएं मिलती हैं। इसी मंडल में आपको ओजोन परत भी मिलती है। जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें और की पॉइंट आपको लिखवा दे रहा हूँ। एक है ये कि वायुमंडल में ओजोन परत की जो मोटाई है वो डाप्सन से नापी जाती है। डाप्सन इकाई जो है ताप और दाब पर, डाप्सन बराबर अगर यहाँ पूछ दिया जाए एक डाप्सन बराबर क्या होता है? 2.69 गुणे 10⁻20 ओजोन अणु थोड़ा सा डीप में है ना, अणु वर्ग मीटर है, प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। तो ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो गया। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से निवेदन है कि सबसे पहले वीडियो को लाइक, सभी साथी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। जो भी आपके साथी मित्र सरकारी शिक्षक बनने का सपना सजोए हों, उन सभी गरीब परिवार के माता पिता का सपना आप पूरा कर सकते हैं बस इस वीडियो को उन तक पहुँचाकर। क्योंकि निःशुल्क क्लास है, राष्ट्र हित में देश हित में क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन ध्यान रहे आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो फेसबुक पर, यूट्यूब पर दोनों पे निःशुल्क चल रहा है। लेकिन अगर ध्यान रहे यहाँ पे 3 डॉट बिंदु को क्लिक करिए। अगर किसी का वीडियो साफ नहीं चल रहा है तो 3 डॉट बिंदु पर क्लिक करके आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेंगे, वीडियो एकदम साफ HD में चलना शुरू हो जाएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। क्यूसेक क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी लोग को कमेंट करके जवाब देना होगा कि क्यूसेक में क्या मापा जाता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा क्यूसेक में क्या मापा जाता है। सभी लोग फटाफट जरूर जवाब दीजिएगा कि जो क्यूसेक होता है उसमें क्या मापा जाता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा। यार वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी लोगों तक पहुंचा दीजिए, पैसे नहीं कटेंगे आपके, ठीक है। और जितने लोगों ने वीडियो को लाइक किया है स्टोर करें, जितने लोगों ने शेयर किया है वे सभी अगली शिक्षक भर्ती परीक्षा में एक स्थान फिक्स करके अपने माता पिता का नाम रोशन करें, अपने समाज, अपने परिवार की आकांक्षाओं पे खरे उतरें। यहाँ पे इस प्रश्न का उत्तर होगा जल की बहाव। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर सी बहुत लोगों ने बताया है। तो क्यूसेक में क्या मापा जाता है? का बहाव, इसे क्या कहते हैं? जल का बहाव। मेरी आवाज़ थोड़ा सांस तेजी से फूल रहा है,
क्योंकि मैं अपने छत के काफ़ी ऊंचाई पर आया हूँ पढ़ाने के लिए, क्योंकि मेरे घर में थोड़ा सा कार्यक्रम चल रहा था, उसकी वजह से मुझे ऊपर आना पड़ा। तो तेज़ी से ऊपर आया हूँ और हाँफते हुए, इसलिए सांस तेज़ी से फूल रही है। हो सकता है अभी पढ़ाते पढ़ाते नॉर्मल हो जाएगी, तो अगर आवाज़ में कोई दिक्कत है तो उसी की वजह से आ रही है। अब एकदम साफ हो जाएगी। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? सी हो। आपकी क्या हो, इसलिए मैं कोई भी कार्यक्रम हो पहले छोड़ देता हूँ। मेरे लिए आपका सिलेक्शन, मेरे लिए आपका भविष्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न आया है कि सूची एक ऐलान कि आप अंत में सारे प्रश्न पूछेंगे, मैं सभी प्रश्नों का जवाब आपको लाइव दूंगा। इसलिए सबसे पहला काम, आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए। नहीं, यहाँ पे मैम कुछ भी नहीं है, ना पानी है, कुछ नहीं है, बस लाइट है और मेरा लैपटॉप है जिस पर मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए क्यूसेक से भी जस्ट हम लोगों ने देखा कि जो क्यूसेक है इसमें जो पानी होती है, जल होती है, उसकी प्रवाह को नापते हैं। क्यूबिक फीट पर सेकेंड होती है। क्या होती है? क्यूबिक पर सेकेंड में मापा जाता है। तो जल की जो प्रवाह मापी जाती है वो क्यूबिक फीट प्रति सेकेंड में मापी जाती है, जिसे हम क्यूसेक कहते हैं। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा है। अगर बाइट की बात करें तो बाइट जो होता है ये कंप्यूटर में, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? कंप्यूटर में किया जाता है। रिएक्टर क्या है? ये भूकंप है, ये दस्तक होता है। रिएक्टर स्केल क्या होता है? दस्तक होता है, ये दस्तक होता है। और प्रत्येक पैमाना अपने दूसरे पैमाने से, प्रत्येक पैमाना अपने पिछले से 10 गुना बड़ा होता है, बड़ा या तीव्र होता है। ठीक है, 10 गुना बड़ा है या तीव्र होता है, यह बात आप लोग अच्छी तरह से जानते रहिएगा। बार जो है वो दाब का है, जैसे मिली बार में होता है। ठीक है, आप लोग ये जानते रहिएगा। एक बार दाब इकाई की अगर बात करेंगे, अगर हम एक बार दाब इकाई की बात करेंगे तो पास्कल के बराबर होता है एक बार। ठीक है, अभी आगे हम लोग इसके बारे में आगे अध्ययन कर लेंगे, अभी यहाँ पे न पढ़ें क्योंकि आगे सवाल मिल जाएगा। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा अपना चयन कर लीजिएगा। यहाँ से आपके 4 बड़े प्रश्न तैयार होंगे, 4 के 5 प्रश्न तैयार होंगे। पहला, क्यूसेक प्रवाह की दर मापता है, क्यूबिक फीट प्रति सेकंड मापता है। बाइट कंप्यूटर में होती है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापते हैं, जो 1 से 10 तक होता है। कितना? 0 से 10 तक होता है, प्रत्येक अपने से 10 गुना बड़ा होता है। बार वायु दाब या प्रेशर को मापता है। ठीक है, हम आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ से किसी मन में कोई प्रश्न, कोई सवाल हो तो पूछेगा। जहाँ तक पढ़ रहे हैं, क्लास क्वेश्चन पूछना हो तो क्लास के अंत में पूछ सकते हैं, पूरी तरह से छूट रहती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, लंबाई का न्यूनतम इकाई क्या है? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे, कमेंट करके जवाब देंगे। लंबाई का सबसे न्यूनतम इकाई क्या है? जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जितने लोग इस वीडियो को चाहे फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे देख रहे हैं, ये क्लास पूरी तरह से निःशुल्क, देश हित में, राष्ट्र हित में है। अगर आप इस क्लास को कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो बस एक काम करिएगा, सभी साथी मित्रों तक पहुंचा दीजिएगा। क्योंकि एक बात तो स्पष्ट है कि जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं अभी तक उतने लोगों ने लाइक तक नहीं किया है। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें अपने लाभ से मतलब है, उनका काम हो जा रहा है, सामने वाले का लोग तक पहुंचे या ना पहुंचे उनसे उनको कोई मतलब नहीं है। पता है, आपके पैसे नहीं कटेंगे। हाँ, किसी के गरीब का भला हो सकता है, किसी के माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज की क्लास पढ़ने के बाद इकाई मापन से कभी भी आपका प्रश्न गलत नहीं होने वाला है। लंबाई की न्यूनतम इकाई अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1 माइक्रोन दिया है। 1 माइक्रोन बराबर क्या होता है पता है? 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक, फिर नैनोमीटर दिया है। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है पता है? आपको नहीं पता, 10⁻⁻ मीटर होता है। 2 प्रश्न आपके तैयार हो गए। कितने प्रश्न हो गए? 2 प्रश्न। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। कितने प्रश्न तैयार हो गए? 3 प्रश्न तैयार हो गए। चौथा प्रश्न है फर्मी मीटर। 1 फर्मी, देखिए 1 1 1 1, तो 1 फर्मी मीटर जो बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर होता है। कितना होता है? 15 मीटर होता है। अब आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा प्रश्न का विकल्प पूरी तरह से सही है। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही प्रश्न का राइट आंसर है। सोचिए इस प्रश्न से आपके 4 प्रश्न तैयार हुए, चाहे आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे यूट्यूब पे, कहीं भी देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को शायद पता हो गया होगा। ठीक, समझ में आ गया जी? हिमांशु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ईश्वर कर अगले शिक्षक भर्ती में आपके स्थान फिक्स हो जाए। और हिमांशु जी काफ़ी मदद करते हैं, वो दिव्यांग हैं लेकिन हाँ वो अपने आप को कभी दिव्यांग नहीं मानते, वो अपना बेस्ट देते हैं। ईश्वर उनके साथ है, जल्द ही वो अगली शिक्षक भर्ती में अपना एक स्थान जरूर पूरा करेंगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ, स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, तेल का 1 बैरल निम्न में से कितना होता है? आपने सुना होगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो होता है, उस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में
जो तेल आते हैं वो बैरल से आते हैं। किससे आते हैं? बैरल से आते हैं। तो शायद आप लोग को समझ में नहीं आता होगा सिर्फ बैरल का मतलब क्या होता है। आइए आज हम बैरल को सभी मात्रकों में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं उन सभी को, जैसे यहाँ पे एक बैरल दिया है, एक बैरल दिया है, तो एक बैरल बराबर, एक बैरल पता है क्या होता है? 158.98 लीटर होता है। इस हिसाब से इस दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा। लेकिन अगर घन मीटर में पूछ लिया तब एक बैरल बराबर 0.1589 घन मिलता है। क्या होता है? घन मीटर होता है। लेकिन अगर यूएस का पूछ लिया तो यूएस बराबर एक बैरल बराबर 42 यूएस गैलन होता है। यूएस गैलन होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको याद हैं तो भविष्य में कभी भी यहाँ से अगर प्रश्न आता है शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा में, आपका एक प्रश्न भी गलत नहीं होगा। ठीक, मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले प्रश्न की तरफ। बाकी आपकी जिम्मेदारी है वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ सौरभ जी, जी हाँ, मैंने आपको देख लिया है और हम उस पर ही काम करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। ये है मेरे साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है। ये आ गया प्रश्न, 1 सेमी स्क्वायर दाब किसके बराबर है, किसके समतुल्य है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से एक बार कमेंट करेंगे, कमेंट करके प्रश्न सही जवाब देंगे। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस देश के निर्माताओं जल्दी से कमेंट करिएगा, कमेंट करके बताइएगा इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। अगर आप इस वीडियो से सहमत होइएगा पहुंचाइएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, 1 किलोग्राम यहाँ पे पूछा है कि 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम के बारे में बता दें हम पूरा करके। हमें जानते हैं कि एक बार कर बात करें तो एक बार बराबर 10⁻6 डाइन होता है। डाइन डाइन प्रति सेमी स्क्वायर होता है। यहाँ पर अगर हम डाइन की मान के देखिए, अगर डाइन के मान बार में प्रस्थापित करें तो हमें जानते हैं कि ये पलटेगा। ये पलटने के बाद क्या हो जाएगा? 1.02 गुणे 10⁻6 गुणे 10⁻6, ये हो जाएगा केजी प्रति सेमी स्क्वायर। इस प्रकार ये हो जाएगा 1.02 केजी प्रति सेमी स्क्वायर। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वह 1.0 के बार के बराबर होगा। इसलिए जितने लोगों ने इस प्रश्न का सही विकल्प बी लगाया है उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही हैं। मानो लोग के जवाब क्या हैं? पूरी तरह से सही हैं। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, कोई समस्या अगर हो तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए, बहुत अच्छा लगा कि आप लोग बेहतर दे रहे हैं अपना। 20 का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, पारिस्थितिकी दबाव एटमॉस्फेयर इकाई क्या है? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी साथी कमेंट करके जरूर बताएंगे। क्यों? क्योंकि जो रेस के घोड़े होते हैं ना वो रेस में अच्छे, और आप रेस के घोड़े हैं इसलिए आपको रेस में ही रहना है। ठीक है मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, आप लोग को बस अपना बेस्ट देते रहना है। मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। चलिए अब जल्दी से कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। देखिए पारिस्थितिकी दबाव की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? पारिस्थितिकी दबाव, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात हो रहा है। वायुमंडलीय दाब अगर एसआई मात्रक की बात करें तो अगर एसआई मात्रक की बात करें तो किसके बराबर होता है? ध्यान दीजिएगा 10⁻5 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। एसआई मात्रा में पास्कल की अगर हम बात करें तो एक बार बराबर 10⁵5 पास्कल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही यूनिक है। अगर आप सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं तो
की बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। अगर आप सरकारी शिक्षक बनने का सपना सजो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस एकदम पाठ्यक्रम के साथ साथ हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से फटाफट कमेंट करिए। जी हाँ, बार होगा। क्यों? क्योंकि एक बार बराबर 10⁵ पास्कल होता है। एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक में। ठीक है, क्लियर? किसी को डाउट, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है ना? बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत ही सपोर्ट किया है। और लेकिन सभी लोगों ने लाइक नहीं किया, अभी भी नहीं किया। धन्य है आप सब। भगवान आप सभी शिक्षकों का भला करे। दाब की इकाई क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। जो भी साथी इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, बताइए कि दाब की इकाई क्या है। जल्दी से फटाफट कमेंट करिए। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे जल्दी से कमेंट करेंगे, बताएंगे कि जो दार की यूनिट है, जो दार की इकाई है, वो क्या है। बताइए फटाफट कमेंट करके। बताइए जल्दी से मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, देश निर्माताओं। देखिए, यह दाब जो है एक अदिश राशि है। दाब क्या है? दाब एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? अदिश राशि है। ये बात आप सभी लोग जानते रहिएगा। एक प्रश्न ये भी पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है, कौन सा सदिश राशि है, तो प्राय हम और आप वहां पे गलती कर जाते हैं। लेकिन आप है ऐसे प्रश्नों में गलती मत करिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े जो है ना, वो रेस में ही अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहां पर उसका उत्तर क्या होगा? मीटर स्क्वायर, तो मतलब न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इस प्रश्न का सही विकल्प जो होगा, ए इसका राइट आंसर होगा। इस प्रश्न सही जवाब होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, लोगों ने एकदम सही जवाब दिया है। मतलब जितने लोगों ने इस प्रश्न का जवाब ए दिया है, उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पास्कल किसकी इकाई है? जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी से कमेंट करें पास्कल किसकी इकाई है। एकदम इंपॉर्टेंट है। मैंने भी ऊपर बताया कि एक पास्कल बराबर होता है, एक पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या होता है यहां पर आप लोग को समझ में आ रहा है ना थोड़ा बहुत, कि नहीं आ रहा है? बताइए कमेंट करके। आ रहा है ना? तो भैया आना भी तो चाहिए। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प क्या होगा? किसी भी तल के क्षेत्रफल पर जो लगने वाला बल को दाब कहते हैं। ये दाब एक अदिश राशि है। दाब का जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? पास्कल कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्कल। ये किसकी है? दाब की है। किसकी? दाब की है। और दाब क्या है? एक अदिश राशि है। ऊपर अभी हम लोगों ने इस पर चर्चा किया है। ठीक है, समझ में आया आप लोग को ना? चलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का सही जवाब होगा। 20 प्रश्न राइट होगा। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। मैं उम्मीद करता हूं यहां से किसी का भी कोई भी प्रश्न गलत नहीं हुआ होगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक पिकोग्राम किसके बराबर होता है? जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, पहले आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो एक पिकोग्राम पिकोग्राम किसके होता है। जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग द्वारा दिया गया जवाब इस प्रश्न को पूरी तरह से हल करने में सक्षम होगा। क्यों? क्योंकि रेस के घोड़े ही तो रेस में अच्छे लगते हैं, और आप तो पहले से ही रेस के घोड़े हैं। ठीक, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी साथी, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा इसका सही विकल्प आपके आधार पर क्या होगा। बताइए जल्दी से फटाफट कमेंट करके। नहीं बताएंगे? मत बताइए, हम बताते हैं। देखिए एक पिकोग्राम की बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। एक पिकोग्राम बराबर, नोट्स बना रहे हैं इसलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ आज। एक पिकोग्राम बराबर, एक पिकोग्राम बराबर 10⁻⁻12 ग्राम होता है। ठीक, लेकिन अगर एक माइक्रोग्राम बराबर पूछ दे तब? फेक्टोग्राम, एक फेक्टोग्राम, फेम्टोग्राम पता है क्या होता है? बराबर 10⁻⁻15, 10⁻⁻15 ग्राम होता है। यह आपको पता ही नहीं?
एक नैनोग्राम में क्या होता है, एक नैनोग्राम बराबर 10⁻⁻9 ग्राम होता है। ठीक। मिलीग्राम, ये तो बहुत आसान है, तो आप लोग जानते होंगे। एक मिलीग्राम बराबर 10⁻³ ग्राम होता है। एकदम ये तो ईजी है ना, ये तो आप लोगों ने कर लिया होगा। माइक्रोग्राम, देखिए इसको कहते हैं, ये 10⁻6 क्या होता है, एक माइक्रोग्राम के बराबर होता है। मतलब ऐसे लीजिएगा 10⁻⁻6 ग्राम। तो सभी को समझ में आ गया? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से एक बार कमेंट करके बताएं कि हाँ आप लोग को, कितने लोग को समझ में आ गया। जल्दी से फटाफट कमेंट करें बिना देरी के। बताइए आप लोग, सभी लोग जो लोग भी लाइव देख रहे हैं, सभी साथी कमेंट जरूर करेंगे। देखिए मेरा उद्देश्य क्या है, यहाँ से अगर एक भी प्रश्न आए तो कभी जीवन में गलत ना होने पाए। क्यों? क्योंकि आप लोग तो यार तैयारी कर रहे हैं ना, और रेस के घोड़े भी तो हैं, और रेस के घोड़े तो रेस में ही अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। ठीक है, चलिए इसके इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो क्या होगा, वो होगा सी। माने जितने लोगों ने इस प्रश्न का विकल्प सी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही है। क्लियर हुआ? बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही साथ आप लोग बनाए रहिएगा। यकीन मानिए आप लोग सुपर टेट या शिक्षक भर्ती परीक्षा जरूर उत्तर करेंगे 100%। क्योंकि एक भी प्रश्न नहीं छूटने देंगे हम। 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य है? सभी लोग एक बार फटाफट कमेंट करेंगे और आप ये जवाब देंगे कि यहाँ पर 1 किलोमीटर जो दूरी है उसका क्या तात्पर्य होगा। सभी लोग एक बार फटाफट कमेंट करें। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का जवाब देंगे। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। देखिए गलत या सही हमें आपको तो जवाब देना चाहिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिलेक्शन है, तो आपका भी उद्देश्य तो वही है, क्योंकि हम लोग का उद्देश्य एक ही है, केवल सर। तो यहाँ पर हमने देखा 1 किमी की दूरी का क्या मतलब। किमी बराबर 1000 मीटर अथवा 10⁻³ मीटर के बराबर होता है ना। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो क्या होगा, सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। क्लियर हुआ? मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जरा कमेंट करके बताइए कि आपका उत्तर सही हुआ, नहीं हुआ? सबका सही हुआ? बताइए कमेंट करके कि हाँ सर सही हो गया, हाँ समझ में आ रहा है। इतना तो कर सकते हैं कि ये भी नहीं करेंगे आप। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए देखिए, जिसकी हम बफरिंग हो रही है वो एक काम करे, अपने नेट को सही कर ले। यहाँ पे 3 डॉट बिंदु है, उस पर क्लिक करके वीडियो की क्वालिटी बढ़ा सकता है। एकदम साफ चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ध्यान दीजिएगा प्रश्न में नहीं है, 3 है और 1 नहीं है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं। बताइए सभी लोग, बताइए भैया कमेंट करिए, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये आपका सिलेक्शन है। तो बताइए उष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं? 3 है। देखिए अर्ग है, जूल है, कैलोरी है। सेंटीग्रेड नहीं है। कहीं सर सेंटीग्रेड किसका है? ये तापमान का है। ये किसका है? तापमान का है। सोचिए कितना यूनिक प्रश्न था। बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का जवाब सही दिया है। मैंने जितने लोग यहाँ पे वीडियो को देख रहे हैं उन सभी ने इस प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से सही दिया है। इसका मतलब ये है कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर जो है ए, जो गलत है वही सही होगा। मैंने इस प्रश्न का जो विकल्प अगर आपको चयन करना होगा ना, तो कौन से विकल्प का चयन करेंगे? आप हमेशा इस प्रश्न के लिए विकल्प ए का ही चयन करेंगे। क्लियर? अब कोई डाउट किसी को? बताइए, नहीं है ना? चलिए अगला ध्यान दीजिएगा, यहां पर निम्नलिखित में कौन सी एक उष्मा की इकाई नहीं है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे। कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब। क्यों? क्योंकि जो रेस के घोड़े हैं ना वो रेस में ही अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। तो बताइए सभी लोग फटाफट कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है? जो लोग इस वीडियो उन सभी जगह आपको कमेंट करना है। कमेंट करके प्रश्न का लाइव जवाब देना है। चलिए हम ही बताते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है आप लोग नहीं बताएंगे। देखिए कैलोरी है, कैलोरी है, किलो कैलोरी है, किलो जूल है, वाट नहीं है। वाट क्या होती है? बताइए। वाट जो होती है ये शक्ति का मापन होती है। किसका? ध्यान दीजिए है।
शक्ति का मापन वाट होती है। क्लियर। उष्मा का मापन कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल, इस सभी किया जाता है। तो इसलिए इस विकल्प का जो गलत है वही सही है। डी का करेंगे। किसका चयन करेंगे? आप सभी साथी विकल्प डी का ही चयन करेंगे। क्लियर। कोई डाउट यहाँ से, कोई समस्या किसी को नहीं है ना? चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न सामने है, कौन सुमेलित नहीं माने 3 है और एक नहीं है? सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा। देखिए, ऑनलाइन क्लास से संबंधित यदि कोई भी जानकारी आपको चाहिए, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, क्लास नोट्स, एनसीईआरटी, सभी चीज़ें यहाँ पर आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए निःशुल्क क्लास प्रतिदिन चलाई जाती है। और अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो प्रतिदिन 9:30 बजे जरूर लाया करिए। यहाँ पे पूरी कोर्स आपको निःशुल्क ई लर्निंग विद दुर्गेश पे मिलेगी। सभी लोग, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, तो बताइए कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है? देखिए, डेसिबल जो होती है, ध्यान दीजिएगा, वो ध्वनि की प्रबलता का ये सही है। अश्वशक्ति, अश्वशक्ति क्या होती है? अब हम जानते हैं, एक अश्वशक्ति बराबर एक अश्व, मतलब हार्स पावर कहते हैं ना इसे, एक हार्स पावर माने एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट। 746 वाट होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक यूनिक प्रश्न हो गया। समुद्री मील जो होता है उसे नौ संचालक यूज करते हैं। क्या करते हैं? उसे नौ संचालक जो होते हैं वह इसका इस्तेमाल करते हैं। तापमान का है, किसका है? ये तापमान का होता है। उष्मा का जो वो कैलोरी होता है। वो क्या होता है? कैलोरी। अभी ऊपर जस्ट इसकी बात की थी, कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल कैलोरी, ये सारे जो होते हैं वो किस आते हैं। इसलिए इस प्रश्न का अगर सही भी करना है तो जो गलत है वही सही है। माने क्या होगा? डी इस प्रश्न का सही होगा, गलत है वही सही है। सबको समझ में आ गया? जितने या मोबाइल को रिस्टार्ट कर लीजिएगा। ये लाइव वीडियो पूरी तरह से साफ एकदम चल रहा है। और कोई सवाल आपका? हम आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए, जो लोग लाइव देख रहे हैं कमेंट करके बताएं। यहाँ पे हमें है कि 1 माइक्रोन बराबर 1 माइक्रोन बराबर, देखते हैं कितने लोग से बताते हैं। इस प्रश्न का उत्तर गलत किया है, पता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग सभी लोग लाइव 10 घाते माइनस 6 जाएगा, ये सेमी में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे? गुणे 10 घाते 2 कर देंगे तो हो जाएगा सेमी में। तो इसे हम लिखेंगे तो 10 घाते माइनस 6 प्लस 2 बराबर 10 घात माइनस 4 सेमी। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो बी होगा। सोचिए कितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत किया। जितने लोग लाइव देख रहे हैं सोचिए कितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत किया। आपको समझ में आया? जो लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना, आपको सरकारी नौकरी करनी है। बताइए सभी लोग कमेंट में आ गया? ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। सबको समझ में आ गया? ये वीडियो को शेयर कर दीजिए। एकदम तोड़ के मैं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं ना वो थोड़े से घुमावदार होते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अलग अपने बगल में वीडियो को प्ले को पढ़ रहा हूं ताकि मेरी वीडियो में देख, अपनी वीडियो की क्वालिटी चेक कर लीजिए। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जो लोग इसको लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और ये जवाब देंगे कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है। सभी साथी जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से फटाफट कमेंट करें। एकदम यार हलवा प्रश्न है। मैं आपसे बार बार ये कहता हूं कि मालिक आप लोग इसको समझिए, आप लोग इसे देखिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न अगर आपके परीक्षा में आएंगे तो प्राय आपसे गलतियां होती हैं और इन्हीं गलतियों से क्या करते हैं? हम सीखते हैं। हम क्या करते हैं? इन्हीं गलतियों से सीखते हैं। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? बताइए सभी लोग। हम भी देखें, 1 माइक्रोन बराबर 10 घाते माइनस 6 मीटर होता है। अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, आपने भी पढ़ा ना? नहीं पढ़ा? आप लोगों ने मिलीमीटर में दिया है तो मिलीमीटर के लिए क्या करेंगे? गुणे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे हमने करना है 10⁻⁻6 गुणे 10⁻³ कर देंगे तो किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा मिलीमीटर में। ठीक है, ठीक क्या हो जाएगा, 10⁻³ से लिख सकते हैं 1/10⁻³ यम यम, माने इसका उत्तर जो होगा वो होगा 1/1000 मिलीमीटर, अर्थात इसका उत्तर सी राइट आंसर होगा। तो जितने साथी ने इस प्रश्न का उत्तर सी दिया है उन सभी के जवाब पूरी तरह से सही हैं, माने सी वालों का उत्तर पूरी तरह से राइट है। इससे यह स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं आप लोग जो मेहनत से पढ़ रहे हैं, जो आप तैयारी कर रहे हैं, वो कितना बेहतर है। तो समझ रहे हैं कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो फेसबुक के लोग हैं, जो यूट्यूब पे हैं, सभी को शेयर कर दीजिए, आपके पैसे नहीं कटेंगे। यकीन मानिए आज की क्लास आपके जीवन की ऐतिहासिक क्लास होगी। ऐसी क्लास आपने नहीं पढ़ेगी, बहुत सारी क्लास पढ़ी होगी आज। जैसे पास्कल किससे, से जूल का संबंध ऊर्जा से है, तो पास्कल का संबंध किससे है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से मेरे मालिक, मेरे देश के प्यारे शिक्षक साथी, अध्यापक अध्यापिकाओं, जल्दी से जवाब दीजिएगा। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे लोग लाइव हैं, सभी लोग फटाफट कमेंट करें, बताइए फटाफट कमेंट करके। देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो दबाव से, ध्यान दीजिए, जूल जूल है, दबाव का पास्कल है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो 20 का राइट आंसर है। बहुत अच्छा लग रहा है, सोचिए आप लोगों के कितने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ऊपर भी हम लोगों ने इस प्रश्न को पढ़ा था, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। अनुप जी सेलफोन को मत तोड़िए, आराम से पढ़ लीजिए, वीडियो को बाद में भी देख सकते हो और प्रयास किया करिए हर वीडियो को एक से ज़्यादा बार देखने की। देखिए इस क्लास की खत्म होने के बाद जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे मिलेगी, तो दुर्गेश सर सर्च करिएगा, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहाँ पे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पे सभी फ्री क्लास और नोट्स आपको डेली मिलेंगे। यह क्लास आपको शिक्षक भर्ती की 9:30 बजे चलती है। क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी, तो सभी साथी से निवेदन है टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करेंगे जो भी अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं। बताइए उच्च वेग, यहाँ पे आपको बताना है कि जो उच्च वेग है, ये उच्च वेग का संबंध किससे है, जल्दी से कमेंट करिएगा और दिए गए प्रश्न का जवाब दीजिएगा। उच्च वेग, देखिए अगर उच्च वेग की बात करें तो ये क्या है, ये मैक है। क्या है, मैक। द्रव यांत्रिकी में मैक संख्या किसी माध्यम के सापेक्ष वस्तु होता है, माध्यम में ध्वनि के चाल का अनुपात होता है। ठीक, ये क्लियर हुआ। अब आगे हम लोग देखेंगे तरंग दैर्ध्य का जो मापक है वो एंगस्ट्रॉन में होता है। इंपॉर्टेंट, दाब का जो मात्रक है वो पास्कल, ऊर्जा का माने सभी आपस में सही है। ध्यान दीजिएगा सभी का विकल्प सही है। क्लियर, किसी कोई दिक्कत, किसी कोई समस्या, अगर कोई दिक्कत या कोई समस्या हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सही भी लोग बताइए कमेंट करके, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ध्यान दीजिएगा, तरंग दैर्ध्य एंगस्ट्रॉम, मोस्ट इंपोर्टेंट, दाब पास्कल, ऊर्जा जूल, उच्च वेग का मैक होता है। इंपॉर्टेंट है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1 हार्स पावर में कितने वाट होते हैं, एकदम हलवा प्रश्न है, सभी लोग कमेंट करेंगे, जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सभी लोग कमेंट करिए कि 1 हार्स पावर बराबर कितना, बोर मैंने पढ़ाया था। देखिए 1 हार्स पावर को कहते हैं, ये हो जाएगा 1 हार्स पावर, 1 हार्स पावर बराबर 746 वाट होता है। ठीक, और हम ये जानते हैं 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। ठीक, ये दोनों चीजें आपकी तैयार हो गई, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या है, वो 746 होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा। ठीक, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अभी ऊपर मैंने इसकी व्याख्या की थी, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है।
सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर निःशुल्क ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, इंस्टाग्राम ई लर्निंग विद दुर्गेश पर, और स्टडी विद दुर्गेश ई लर्निंग विद दुर्गेश एक और चैनल है जहां पर आपको निःशुल्क क्लास अन्य क्लासेज मिलती हैं। स्टडी विद दुर्गेश उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर रखिएगा सभी लोग। ये किसकी इकाई है? जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं कमेंट करके जवाब दें। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है? सभी लोग कमेंट करके बताइए एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कमेंट करके जवाब दीजिएगा एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है। पर अभी हम लोगों ने देखा कि एंगस्ट्रॉम जो है तरंग दैर्ध्य की इकाई होती है। अगर हम बात करें एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10। बहुत ही आप इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। ये सारे प्रश्न जो मैं करा रहा हूं वो शिक्षक भर्ती के एकदम एनसीईआरटी पैटर्न पर है। मैंने आपसे पहले कहा था कि कक्षा 6 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी आपको अलग से नहीं पढ़नी है, पूरी एनसीईआरटी की निचोड़ आपके बीच है और इससे बाहर आपके परीक्षा में एक प्रश्न भी नहीं आएगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक, चलिए। रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मतलब यहाँ पे 4 विकल्प हैं, 3 सही सुमेलित हैं, एक सही सुमेलित नहीं है। तो बस आपको यही बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो जल्दी से करिए, कमेंट करके दिए गए प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी साथी फटाफट कमेंट करिए। जी हाँ, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वही कर सकते हैं। चलिए, अगर आप नहीं करेंगे तो मेरा ही काम है कि भाई कमेंट करना, ना कमेंट करना तो सवाल का उत्तर देना। जो यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पे नॉट जो है वो जहाज की चाल मापती है, एकदम सही है। नॉटिकल मील ये नौसेना में प्रयुक्त दूरी होती है, इसे समुद्री मील भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, नॉटिकल मील या समुद्री मील दोनों एक होता है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। एंगस्ट्रॉम क्या होती है? ये प्रकाश के तरंगदैर्ध्य की इकाई होता है। प्रकाश वर्ष जो होता है ये कैरेट समय की माप है। जी नहीं, इस प्रकाश वर्ष क्या होता है? ये दूरी का मात्रा है। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का जो सही विकल्प है क्या होगा? डी इसका राइट आंसर होगा। तो जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर डी बताया है उन सबके जवाब पूरी तरह से सही हैं। बाकी लोग ने जिन्होंने जवाब दिया है उन सबके जवाब पूरी तरह से गलत हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए कि एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, एक कोई कमेंट कर बताएं, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, किसी को पता है? देखिए 9.46 गुणे 10 घाते 15 मीटर के बराबर होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर डी होगा। जो गलत है वही सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों ने, जितने लोगों ने इस प्रश्न का जवाब दिया है उन सभी का जवाब पूरी तरह से सही होगा। सबको समझ में आ गया? चारों विकल्प की व्याख्या हो गई। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं मालिक। अगला प्रश्न है कौन सा सभी को जोड़ा मिलाना है। तो बताइए, जो जूल है, आइए हम मिला देते हैं। जूल किसका मात्रक है? जूल जो है वो मात्रक है। जूल किसका मात्रक है? कार का। और किसका मात्रक है? बताइए, बताइए कमेंट करके। एम्पियर धारा का मात्रक है। एम्पियर धारा का मात्रक है। ठीक, वाट, तो बताइए वाट किसका मात्रक है? सभी लोग बताइए। ये सामर्थ्य का मात्रक है। अगर वोल्ट की बात की जाए तो वोल्ट का मात्रक क्या है? जो है अंतर है। कैलोरी जो है वो ऊष्मा है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, विभवांतर कैलोरी ऊष्मा है, वोल्ट विभवांतर है, धारा सामर्थ्य, कार्य, विभवांतर और ऊष्मा। इसलिए आप लोगों को मैं उम्मीद करता हूं सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या कमेंट करके बताइए। हाँ, इस देश के प्यारे शिक्षक साथियों, अध्यापक अध्यापिकाओं, आप लोग इसे नोट्स बनाकर लिखते चलिएगा, बाद में इसे मुझे भेज भी दीजिएगा। मैं इसे फेसबुक पर, लेकिन आप नाम लिखकर मुझे भेजा करिए। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये निःशुल्क क्लास आपके लिए चलती है।
पता है आज की क्लास पढ़ने के बाद कभी यहाँ से प्रश्न गलत नहीं होंगे आपके। ध्यान दीजिएगा। अब वाट जो है यहाँ पे आपको ये बताना है, जो वाट है वो कहाँ संबंध है, तो बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा। देखिए जो शक्ति का मात्रक है। अगर नॉट की बात करें, नॉट जो है अभी मैंने बताया नॉट नाटिकल मील, अभी ऊपर दोनों आप लोगों ने पढ़ा है। जी हाँ, दोनों पढ़ा है आपने। देखिए नॉट जो है वो समुद्री जहाज की गति है, नॉटिकल मील जो होती है वो नौ संचालन के लिए होती है, इसे समुद्री मील भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? समुद्री मील कहते हैं। कैलोरी जो है वो ऊष्मा की है। कैलोरी किसकी है? ऊष्मा की है। सबको समझ में आ गया जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं? यार एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने लोग लाइव देख रहे हैं। सभी शिक्षकों से निवेदन है कि आप इसे अपने फेसबुक पर, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ भी इसे देख रहे हैं, अपने सभी साथियों को 10-10 लोगों को जोड़िए। 9:30 बजे शिक्षक भर्ती की मैराथन क्लास चलती है आपके लिए, अकॉर्डिंग टू टॉपिक, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? आजकल ऐसे प्रश्न बहुत ही ट्रेंडिंग में है, माने 3 सही है और 1 सही नहीं है, बस आपको ये बताना है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है इसमें सही नहीं है। बताइए जल्दी से कमेंट करके कौन सा गलत है। बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। अब नहीं बता रहे हैं आप लोग। भैया रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं, और आप लोग तो रेस के घोड़े हैं, आप लोग को तो बताना चाहिए। चलिए यहाँ पर हम लोग ध्यान देखते हैं एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है। 3 है, 1 नहीं है। देखिए कार्य का मात्रक जूल, बल का मात्रक न्यूटन, द्रव्यमान का दाब, लेकिन जो यहाँ पर दिया है दाब, दाब का जो दिया है डाइन, तो ध्यान दीजिएगा डाइन किसका है? डाइन जो है बल का मात्रक है, बल का मात्रक डाइन है, और दाब का मात्रक पास्कल है। क्या है? पास्कल। इसलिए जो गलत है वही सही है। इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो डी आपको चयनित करना होगा। सोचिए कितना यूनिक प्रश्न है आपके सामने। ऐसे ही प्रश्न आप सभी की भर्ती परीक्षाओं में आता है और हम प्रायः गलती कर जाते हैं। तो अब भविष्य में गलती आपसे होने पाए सभी लोग। समझ गए कि नहीं? सभी लोग फटाफट बताइए, समझ में आ गया? एकदम स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपको मिलान करना है, जरा फटाफट मिलान करके बताइएगा सभी लोग। सभी लोग फटाफट बताइए, सभी लोग बताइए जल्दी जल्दी। बताइए जल्दी से। जल्दी जल्दी बताइए। चलिए यहां पे मैं आपको बताऊं, त्वरण। यहां पे क्या दिया है? त्वरण। जो त्वरण है वो किसका है? वो यहां पर ध्यान दीजिएगा, त्वरण आपकी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। त्वरण क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बल न्यूटन में। कृत्य कार्य, अगर हम कृत्य कार्य की बात करेंगे तो कृत्यकार आपका है, ठीक है, ये किस में है? ये आपका है जूल में है। आवेग की बात करें तो जो आवेग है आपका वो न्यूटन मीटर प्रति सेकंड है। मतलब त्वरण किसी गतिमान वस्तु के वेग में जो प्रति एकांक समांतराल में परिवर्तन होता है उसको हम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में देखते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है, आवेग का मात्रक न्यूटन सेकंड होता है, कार्य का मात्रक जूल होता है। आप लोग मिलान कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा कि मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। अवनीश सिंह बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए मेगावाट बिजली नापने की इकाई है, तो जो मेगावाट है ये उत्पादित की जाती है। कैसी? जो बिजली उत्पादित की जाती है, विद्युत उत्पादन केंद्र में उत्पन्न की जाती है, उसे मेगावाट कहते हैं। तो 1 मेगावाट बराबर कोई बताएगा? 1 मेगावाट बराबर कितना होता है बताइए? 10⁻6 वाट। ठीक है, ये आप लोग जानते रहिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं भी इस बात को अच्छी तरह से भली भांति तरीके से जानते रहिएगा।
क्यों? क्योंकि यहाँ से आपके परीक्षा में प्रश्न आएंगे और आपसे गलती भी होगी, ठीक, इसलिए गलतियां ऐसी आपको नहीं करनी है। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, एम्पियर कैसे मापी जाती है? जल्दी जल्दी कमेंट करिए, कमेंट कि एम्पियर मापने की इकाई क्या है। जो लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा कि एम्पियर मापने की इकाई क्या है, बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके। यार कमेंट करिए, जवाब दीजिए, आप लोग तो बोलते ही नहीं। एम्पियर मापने की इकाई क्या है? चलिए हम ही आपको बताते हैं। एम्पियर जो है वो विद्युत धारा, बहुत सही बताया आप लोगों ने, बी बहुत सारे लोगों ने बताया, बहुत ही लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू आप सभी का। देखिए एम्पियर जो है विद्युत धारा मापने की इकाई है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो उसका अर्थ है कि उस तार में इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे के बाहर निकलते हैं, मतलब 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बाहर निकलते हैं। इसलिए प्रश्न का उत्तर क्या होगा? बी होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं। 1 नैनोमीटर बराबर, मैंने ऊपर अभी बताया था, मैं उम्मीद करता हूं कहीं से भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करके। 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? देखिए हम ये जानते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर, बताइए क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर? बहुत ही अच्छा आप लोगों ने जवाब दिया है, बहुत ही लोगों ने एकदम अच्छा जवाब दिया है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर गलत बताया है। 10 घाते, जी हाँ, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? 10⁻⁻⁹ के बराबर होता है। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए इस प्रश्न का सही जवाब होगा। जी हाँ मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, इस प्रश्न का उत्तर ए इसका होगा, ठीक है, 1 अरबवां हिस्सा होता है ये। चलिए 1 नैनोमीटर बराबर 10 एंगस्ट्रॉन भी होता है, ये भी जानते रहिएगा, ठीक है, 10 एंगस्ट्रॉन के बराबर होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग फटाफट कमेंट करिए कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। जल्दी से फटाफट कमेंट करिए, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। निःशुल्क क्लास है इलेनी विद दुर्गेश की, प्रतिदिन रात 9:30 बजे निःशुल्क चलती है सरकारी शिक्षक बनाने के लिए, जिसका लिंक आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, दुर्गेश सर सर्च करके। देखिए हमने देखा कि 1 नैनोमीटर बराबर, अभी ऊपर देखा था ना, 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर था, लेकिन ये सेमी में है इसलिए गलत हो गया। इसलिए क्या हो गया? गलत हो गया। चूंकि हम ये जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेमी होता है, 100 सेमी होता है, इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा? 10⁻⁹ गुणे 10⁻2 तो बराबर हो जाएगा 10⁻⁷ सेमी होगा। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो बी होगा। मैंने जितने साथियों ने इस प्रश्न का उत्तर बी दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्रश्न में गलती की है, आप लोग जानते रहिएगा, भविष्य में ऐसी गलती मत करिएगा, ध्यान रहे कभी गलती मत करिएगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही माइनर अंतर है और आपने कितनी बड़ी भूल कर दी। देख रहे हैं ना, यहाँ पे सेमी में दिया है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा, 20 प्रश्न का सही जवाब होगा। सबको समझ में आ गया? समझ में आ गया ना? कुछ नहीं करना है, ये मीटर में है, सेमी बदलना है, सेमी बदलने क्या करेंगे? गुणे 100 से गुणा करेंगे, 100 को हम लिख सकते हैं 10⁻2 सेमी, बस इतना ही समझना था आप लोग को। स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा सभी लोग, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूं अगले प्रश्न की तरफ। एक 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? सभी लोग फटाफट कमेंट करें। अगर आपको सरकारी शिक्षक बनना है तो इस वीडियो को अंत तक बने रहना है। ये क्लास 9:30 बजे शुरू होती है, 1.5 घंटे तक की क्लास चलती है, क्योंकि मेरा उद्देश्य आपका सिलेक्शन है। जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आपके लिए क्लास आती है। आप लोग, जो लोग नए जुड़े हैं वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश, वीडियो को शेयर करें, 10-10 लोगों को प्रतिदिन कक्षा में जोड़ें। देखिए 6 फीट लंबा व्यक्ति कोई है तो कैसे इसको हल करेंगे? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करिए। देखिए यहाँ पर हम ये जानते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर
1 नैनो मीटर बराबर 10 घाते माइनस 9 मीटर होता है। ठीक, फीट दिया है तो हमें जानते हैं कि 1 फीट जो बराबर होता है वो कितने के बराबर होता है, 0.305 मीटर के बराबर। तो यहाँ पर अगर हम 1 फीट की बात करें तो 1 फीट में क्या हो जाएगा, 30 क्या था जी, ये हो जाएगा 0.305 गुणे 10 घाते माइनस 9 ना। इसे हम अगर और सॉल्व करें तो ये इसे ले सकते हैं 30.5 गुणे 10 घाते माइनस 7, क्योंकि 2 घात घट जाएगा। तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे। 6 फीट बराबर का है तो 6 फीट बराबर 30.5 गुणे 10 घाते माइनस 7 ना, ये हो जाएगा नैनोमीटर। नैनोमीटर, इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो क्या होगा, वो होगा 183 गुणे 10 घाते 7। ठीक है, क्लियर हुआ। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। एक बार आप लोग इसे मिला लीजिए, हो सके तो इसकी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं सभी लोग, इसका उत्तर 10 घाते माइनस 9 नहीं होगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको। किसी कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो कमेंट करके जरूर पूछ सकता है। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए सभी लोग। अगला है आपके सामने, एक माप की इकाई को 0.3 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, वो क्या है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सभी लोग, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं वे सभी लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा। क्योंकि हम ये जानते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 0.39 इंच होता है। क्लियर, क्योंकि हमें जानते हैं 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो बी होगा। क्या होगा, बी इस प्रश्न सही है। ठीक, जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जरा फटाफट कमेंट करके बताएं कि आपको समझ में आ गया। कितने लोग इस वीडियो को थे, अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है आपके सामने, पार्सेक किसका मात्रक है। सभी लोग फटाफट कमेंट करें, चाहे इसे फेसबुक पे देख रहे हैं चाहे इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं तो जरा कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। देखिए हमें जानते हैं कि एक पार्सेक बराबर, सभी लोग बताइए क्या होगा, एक पार्सेक बराबर पता क्या होता है, 3 गुणे 10 घाते 16 मीटर होता है। तो जैसे ही मीटर आया इसका मतलब का मात्रक है, किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। किसका है, दूरी का। हम जानते हैं एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश लाइट ईयर बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 घाते 15 मीटर होता है। आपको भी याद है ना। तो हम यहाँ पे एक पार्सेक बराबर कह सकते हैं, एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ये तीनों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके इन तीनों की स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए और इसे अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर, इंस्टा पर, जहां भी आप हो आप उसे जरूर लोगों तक पहुंचाइएगा। चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसे कहीं कहीं लिखते हैं 3.25 लाइट ईयर ना, शॉर्ट में इसे लिखते हैं 3.25 प्रकाश वर्ष लाइट ईयर के नाम से इसे जानते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट हो गया सबका। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, एक पार्सेक
तारों संबंधित दूरियां मापने का मात्रक है, ये किसके बराबर है? जल्दी से कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। जितने लोग इस वीडियो को लाइक, प्यारे शिक्षक साथियों सभी लोग जवाब दीजिएगा। ये जौनपुर जनपद की सिराजे हिंद से प्रतिदिन रात 9:30 बजे निःशुल्क केवल सरकारी शिक्षक बनाने के लिए लाइव आपके लिए क्लास चलती है। मैं उम्मीद करता हूं आप इस क्लास के अंत तक जरूर बने रहेंगे और अपने सभी साथी मित्रों को शेयर करते रहेंगे, अपने फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सभी में। देखिए इसका उत्तर भी ऊपर मैंने बताया, प्रकाश वर्ष। ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 20 का राइट आंसर होगा। क्लियर? किसी कोई डाउट, कोई समस्या नहीं आ रही है ना? चलिए, प्रकाश वर्ष क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, एकदम यूनिक प्रश्न है, सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, और हो सके तो कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, बताइए जल्दी से क्या होगा? प्रकाश वर्ष किसके बराबर है? बताइए क्या होगा? विद्यामय कसम वीडियो को लाइक करने के बाद सभी साथियों को शेयर करिएगा। बहुत देर बाद विद्यामय कसम। चलिए ठीक है, बताइए आप लोग क्या होगा? देखिए अगर मैं प्रकाश वर्ष की बात करें तो यह दूरी जो एक प्रकाश वर्ष में तय करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह वह दूरी होती है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? बी इसका राइट आंसर है। बी क्या है? इसका सही जवाब है। ठीक है, हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ऊपर अभी हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा कर लिया था। किसका है? दूरी का। सबको समझ में आ गया ना? एकदम आसान है, क्योंकि बार बार हम नहीं चाहते कि आपका समय नुकसान हो। चलिए अगला है आपके सामने, प्रकाश वर्ष किस निम्नलिखित किसका है? तो दूरी का है। किसका है? दूरी का है। ठीक, ये दूरी का मात्रक है। प्रकाश वर्ष होता है, क्या होता है? कमेंट करके बताइएगा। प्रकाश वर्ष होता है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी। प्रकाश द्वारा एक साल में चली गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। फिर वही प्रश्न आ गया यार। जी हाँ, प्रकाश वर्ष किसकी कही? दूरी की। आवृत्त को मापा जाता है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा आप लोग, आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? जो भी वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। सभी लोग बताइए, आवृत्ति को मापा जाता है। वो टाइप करने में गलती हो जाती है, कभी कभी टाइप जल्दीबाजी में 2 बार टाइप हो जाते हैं। तो आवृत्ति को मापा जाता है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, आवृत्ति को किसमें मापा जाता है? देखिए अगर हम आवृत्ति की बात करें तो हर्ट्ज में नापा जाता है। किसमें? हर्ट्ज में नापा जाता है। ये इसकी एसआई मात्रक है। कौन सी है? एसआई मात्रक है। ठीक है, एसआई मात्रक है। और हम और आप सामान्य मनुष्य 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति को ही हम सुनने में सक्षम होते हैं, ये मैंने पढ़ा दिया है। अगला है, कार्य का मात्रक क्या है? सभी साथी फटाफट कमेंट करेंगे, कार्य का मात्रक क्या है? जो लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करेंगे, कार्य का मात्रक क्या होगा? सभी लोग फटाफट कमेंट करें, जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं, कार्य का मात्रक क्या है? देखिए, ये किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, और कार्य एक अदिश राशि है। इसका मात्रक जो होता है वो होता है आपका न्यूटन मीटर। इसे हम जूल कहते हैं। क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। न्यूटन मीटर होता है जिसे हम जूल कहते हैं। इसलिए इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर ए इसका सही जवाब होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। बल का मात्रक क्या है? जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं जल्दी से कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए सवाल का जवाब देंगे। सभी साथी फटाफट कमेंट करें। डाइन ऊपर बता दिया मैंने, शायद आप लास्ट में आए हैं, डाइन मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, आप वीडियो के लास्ट में जुड़ने लगता है। तो बताइए बल का मात्रक क्या है? फटाफट कमेंट करेंगे और कमेंट करके दिए गए प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। फटाफट कमेंट करिए, क्या होगा इसका उत्तर? सभी लोग बताइए फटाफट कमेंट करके क्या होगा। देखिए मेरा उद्देश्य है कि आपको हर हाल में
सफलता के नज़दीक लेके चलना। ठीक, लेकिन आप उस मेहनत, आपको भी अपना बेस्ट देना होगा। बस मैं तो अपना बेहतर देता रहूँगा ना। क्लियर हुआ कि नहीं आप लोग को? चलिए हम और आगे चलते हैं। जो बल का मात्रक होगा न्यूटन। कैसे, आइए जानते हैं। देखिए, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अगर बल बराबर 90 गुणे त्वरण होता है, और यहाँ पर बल का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन होता है। बल का जो एसआई मात्रक है वो न्यूटन होता है, या केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल का होता है, ठीक है, मतलब किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उस पर उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे और दिए गए प्रश्न का सही जवाब देंगे। देखिए, ऑनलाइन क्लास या नोट से संबंधित यदि आपको कोई जानकारी चाहिए, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप जानकारी ले सकते हैं। और साथ ही साथ ये क्लास आपकी जौनपुर जनपद से निःशुल्क आपके लिए संचालित की जाती है। जी हाँ, ये क्लास आपके लिए निःशुल्क होती है। ठीक, और ये प्रतिदिन आपके लिए लाइव चलती है। डेली क्लास और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। कौन सा? टेलीग्राम ऐप। अगर जिन्होंने ज्वाइन किया धन्यवाद, जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करेंगे, सर्च करेंगे दुर्गेश सर बिना स्पेस के। जैसे ही सर्च करेंगे ई लर्निंग विद दुर्गेश आएगा, उसे ज्वाइन कर लेंगे। डेली क्लासेज फ्री आपको निःशुल्क यहाँ पे मिलेंगी। क्लास खत्म में कुछ घंटे बाद इसकी एमसीक्यू की पीडीएफ आपको मिल जाएगी बिना उत्तर की। ठीक, और साथ ही साथ ये प्रश्न सुपर टेट की अगर हम बात करें, सुपर टेट, यूपी टेट, अन्य सभी सी टेट, रीड, इन सभी की क्लासेस, लेकिन यहाँ पे सुपर टेट क्लास आपको प्रतिदिन 9:30 बजे लाइव चलती है। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब दोनों पर। ठीक, अब आप लोग को कमेंट करके बताना है विद्युत शक्ति। देखिए, अगर विद्युत शक्ति की बात करें तो शक्ति बराबर क्या होगा, यहाँ पे हमें जानते हैं शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। कार्य बटा समय होता है, तो यहाँ पे हम जानते हैं शक्ति माने पी होता है, तो पावर बराबर कार्य माने वर्क बटे टाइम होता है। वर्क बटे टाइम होगा। तो भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति वदर है, इसमें कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संरक्षित की जाती है। इसलिए इस प्रश्न का जो अगर उत्तर देखा जाए तो एसआई मात्रक में ये वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक वाट होता है, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। तो आज की क्लास यहाँ पर आपकी खत्म होती है। मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पर आपके सारे प्रश्न क्लियर हो चुके होंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे पहले बताया ये क्लास प्रतिदिन रात 9:30 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर आपके लिए लाइव चलती है। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करिएगा, इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर करिएगा। सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट सभी की क्लासेज आपको निःशुल्क मिलती हैं। फेसबुक पेज, इंस्टा, ट्विटर, ई लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नोट्स भी ऑफिस के नंबर से बात कर सकते हैं, एनसीईआरटी नोट्स भी आपको मिल जाएगी। ये क्लास पूरी तरह से एनसीईआरटी पैटर्न पे था, आगे भी हम लोग पढ़ते रहेंगे। इसके बाद 1 से 2 वीडियो के बाद आपका फिजिक्स पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा, जितना आपके शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम में दिया गया है। इसके बाद हम लोग, चाहे आप बायो कहेंगे चाहे केमिस्ट्री, इन दोनों में से किसी एक को उठाएंगे हम लोग, और फिर अकॉर्डिंग टू सिलेबस उनको भी हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही साथ बनाए रहिएगा, प्रतिदिन 10 साथियों को डेली जोड़िएगा, क्योंकि रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। या विद्युत शक्ति ने भी वाट लगा दी। ठीक है, पीडीएफ कुछ घंटे के बाद आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम स्वयं जुड़िएगा, अपने सभी साथियों को जोड़कर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जितने लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर किया, ईश्वर कर अगले शिक्षक भर्ती में उनका एक स्थान, एक पद फिक्स हो। और जितने लोगों ने लाइक किया है, भगवान उसकी बुद्धि विवेक ऐसे ही बनाए रहे कि वो लोग उसी ऐसे ही रहना चाहते हैं, और अच्छे लोग का इंतजार हमारे बेसिक शिक्षा परिवार, बेसिक शिक्षा परिषद कर रही है। तो बस अच्छा लगा आप लोग के साथ मिलकर। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ठीक है, शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को बाद में देख लीजिएगा। आंसर नहीं रहता, आंसर इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि आप लोग को पढ़ा दिया जाता है, केवल रिवीजन करने के लिए प्रश्न मिलता है, इसलिए आंसर आपको नहीं मिलेगा। आंसर आप क्लास में पढ़ा करिए, बाद में ये रिवीजन करने के लिए हम दे देते हैं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।